हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी सिमरन। आज की जो घटना है सिमरन नाम की लड़की की है, जो कि 10th क्लास में पढ़ाई किया करती थी। हालांकि सिमरन जो अब है बीए की सेकेंड ईयर में फाइनल में हो चुकी है, लेकिन ये जो घटना है उसके साथ 10th क्लास में घटी थी। सिमरन ने जो कुछ भी बाकायदा बताया अपनी स्टोरी में, वो काफ़ी अजीब था। क्योंकि सिमरन जो थी शुरुआत में ही मैथ में काफ़ी कमज़ोर थी। 7th क्लास 8th क्लास में वो मैथ में फेल हो चुकी थी। 9th में वो मुश्किल से पास हुई थी, 28 मार्क्स आए थे। और 10th में वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। और सिमरन का ये हाल देखकर एक उसकी टीचर थी जिसका नाम राजवंती था। उसने सिमरन से कहा कि बेटा तू एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए रुकेगी, और ये जो बात है आप अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर देना, इसके लिए आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो सिमरन पहले तो सोचती है और फिर कहती है ठीक है मैम, आप देख लेना जो भी आप करो। तो सिमरन हाँ में गर्दन हिलाती है और एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए हाँ कर देती है। लेकिन जो जो सीन क्रिएट हुआ सिमरन के साथ एक्स्ट्रा क्लासेस में, हालांकि उस समय सिमरन अकेली रुका करती थी, कोई भी साथ नहीं रुकता था। क्योंकि सभी जो बच्चे थे पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। किसी के 10 ऑफ 10 आते थे, किसी के 10 में से 8, किसी के 7। हालांकि सभी बच्चे अच्छे थे, लेकिन सिमरन के जो मार्क्स थे वो काफ़ी कम आते थे, जिनमें 2, 3, 4 से ऊपर कभी सिमरन के मार्क्स नहीं आए थे। जैसे ही कोई बड़ा टेस्ट होता था तो सिमरन उसमें फेल हो जाती थी। तो इसके चलते राजवंती जो मैम थी, उन्होंने घर वालों से शिकायत की और उनसे कुछ भी कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आपकी बेटों को एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी चाहिए। जिसके बाद उनके घर वाले भी मान गए और सिमरन जो थी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए रुकने लगी। हालांकि सिमरन जैसे ही रुकी एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ने के लिए, एक रूम था 333 333 नंबर, जहाँ पर सिमरन पढ़ाई के लिए जाया करती थी। और जिस समय वो जाती थी कोई भी नहीं जाता था। उस समय सभी स्कूलों की छुट्टी हो जाती थी जो आसपास के थे, और उस स्कूल की भी छुट्टी हो जाती थी। एक्स्ट्रा क्लास के लिए केवल और केवल सिमरन रुकती थी और पढ़ाई के लिए जाती थी। सिमरन जैसे ही उस कमरे में जाती थी, 333 रूम नंबर जो था, वहाँ पर एक बार तो शुरुआत में वो गई, उसने इंतज़ार किया, कोई नहीं आया, तो वो खिड़की के पास बैठ गई और ऐसे सिर लगाकर वहीं पर सो गए। थोड़ी ही देर बाद एक टीचर वहाँ पर प्रवेश करती है जिसका नाम शालिनी था। और वो जो शालिनी मैम थी वो मैथ पढ़ाती थी काफ़ी अच्छा। तो उसने A to Z स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, और सिमरन 2 से 3 महीने में मैथ में टॉपर में आने लगी। उसके जो मार्क्स थे, यानी 15 नंबर का टेस्ट होता तो 15 में से 15 नंबर आते, 10 का होता तो 10 में से 10 आते। ये सब चीज़ें देखकर जो उनके क्लास के स्टूडेंट्स थे, अंकुर नाम का एक लड़का जो हमेशा टॉप किया करता था, और काफ़ी लड़कियां थी जिनमें स्वाति शामिल थी, गायत्री शामिल थी, जो अपनी तैयारियां करके आती थी, वो सब इन चीज़ों को देखकर हैरान थी कि सिमरन इतनी ज़्यादा टॉप कैसे करती है और 2-3 महीने में इतना रिकॉर्ड कैसे कर सकती है। इस चीज़ से वो काफ़ी लोग परेशान थे, लेकिन जो सिमरन थी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। क्योंकि जो मैम शालिनी उसे पढ़ाती थी वो A to Z स्टेप बाय स्टेप मैथ उसको समझाती थी, तो कैसे क्या करना है, ये सब देखकर सिमरन काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तो बातों बातों में जो अंकुर नाम का लड़का था, क्लास में टॉप किया करता था, उसने बात करना चाहिए और सिमरन से पूछा कि यार एक्स्ट्रा क्लासेस में से क्या पढ़ाया जाता है, मुझे भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है। तो सिमरन और अंकुर में कुछ बातें हुई, तो सिमरन कहती है कि रूम नंबर 333 है, जो कि बाथरूम से थोड़ा सा आगे है, और वहीं पर मेरी पढ़ाई होती है। वहीं पर एक शालिनी मैम आती है जो मुझे मैथ पढ़ाती है। तो ये सब सारी बातें अंकुर को बताई, और अंकुर ने कहा कि आज मैं भी एक्स्ट्रा क्लासेस लूँगा और वहाँ पर पढ़ाई करूँगा। तो इसके चलते सिमरन कहती है कि ठीक है, शाम को मेरे साथ चलना जैसे ही छुट्टी हो। तो ऐसी बात होती है, और सिमरन को मैथ से प्यार हो चुका था, जो कि एक तरफ से कमज़ोर थी काफ़ी, अब उसे मैथ अच्छा लगने लगा था। तो उस समय अंकुर और सिमरन शाम के समय अपनी एक्स्ट्रा क्लासेज के लिए जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं जो रूम नंबर था 333, उसके सामने ताला लगा हुआ था। ये देखकर सिमरन काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, और वो वापस अपनी क्लास में आते हैं और थोड़ी ही देर बाद अपनी राजवंती मैम से मिलती है और कहती है कि मैम आज तो 333 रूम नंबर में ताला लगा हुआ है, जहाँ पर मैं पढ़ाई किया करती थी, जहाँ पर शालिनी मैम पढ़ाया करती थी। तो जो मैम थी वो कहती है कि कौन शालिनी मैम, उन्होंने कभी स्कूल में मैंने देखा ही नहीं।
ये कौन सी टीचर हो गई। ये सब ऐसे शब्द थे जो राजवंती मैम थी। तो जो भी बात थी सिमरन कहती है नहीं नहीं मैम, मैं उन्हीं से पिछले 2-3 महीने से ट्यूशन ले रही हूँ और वो मुझे काफ़ी अच्छा पढ़ाती है। तो इतनी बातें हो रही थी, तभी मैम कहती हैं जो राजवंती थी कि यहाँ पर कोई भी शालिनी नाम की मैम नहीं पढ़ाती और ना ही यहाँ पर कभी रहती। तो इतनी बात सुनकर एक टीचर जो थे बगल से गुजर रहे थे, वो उनको बुला लेते हैं, सिमरन और अंकुर को, जो वहाँ पर पढ़ाई किया करते थे। और वो बताते हैं कि बेटा यहाँ से कुछ साल पहले, 8 से 9 साल पहले एक मैम पढ़ाया करती थी जिसका नाम शालिनी था और वो मैथ पढ़ाती थी। वो उन्हीं बच्चों को मैथ पढ़ाती थी जो काफ़ी कमज़ोर होते थे और किसी को नहीं। लेकिन कुछ ही साल पहले उनके चलते एक हार्ट अटैक के कारण यही क्लास में उनकी डेथ हो गई थी, जिसके चलते उन्हें काफ़ी वो भी हुआ था और जो फैमिली थी उन्होंने काफ़ी धक्का लगा था। तो इसी के चलते शालिनी मैम की जो थी डेथ हो गई थी। हालांकि आपने जिससे मैथ पढ़ा है वो शालिनी मैम की आत्मा है। ये जब सब कुछ सिमरन ने सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसने सोचा कि 2-3 महीने से मैं शालिनी की जो आत्मा है उससे मैथ की पढ़ाई कर रही हूँ। ये सब शालिनी ने जब सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसने अंकल जो सर थे उनसे सब कुछ जानकारी ली कि कैसे क्या मैटर है। तो उन सर ने सब कुछ बताई और कहा कि यहाँ पर जो शालिनी मैम है उनकी आत्मा यहाँ पर कमज़ोर बच्चों को मैथ पढ़ाती है और किन्हीं बच्चों को नहीं पढ़ाती। यदि कोई होशियार बच्चा उनकी क्लास में जाता है तो वो नहीं पढ़ाती और केवल कमज़ोर बच्चों को पढ़ाती है। ये जब सब कुछ सिमरन ने सुना तो एक प्रकार से वो खुश हुई, लेकिन हालांकि वो जो आत्मा है शालिनी मैम की, उन्होंने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। ये जब शालिनी ने सुना तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और उसका मैथ जो था काफ़ी अच्छा हो चुका था। लेकिन जो कुछ भी अंकुर ने सुना उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये चीज़ें भी ऐसी हो सकती। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों जो मैंने विजिट करी है, जो कि सिमरन के साथ घटित हुई थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही।